प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल इजी वे से इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन नाम है चैप्टर का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी बाय डी एक्स से। ठीक है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, अगर किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डी बाय डी एक्स। ये जो नीचे एक्स है इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2x। ठीक है, ये हमें 2x दे रखा है। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x का जो है वो डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा? 1। तो यहां से आप d बाय डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करोगे? 2x का। 2 बेटा यहाँ क्या है? कांस्टेंट। x हमारे पास होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर चला जाता है, ये आ गया 2। और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? 1। इसको आप लिखोगे कैसे? डी बाई डी एक्स, और यहाँ कितना हो गया? x। या तो आप ऐसे कर लो, dx से dx क्या हो गया? कैंसिल। या फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1। तो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। अगर कोई फंक्शन आपको पावर में गिवन है, यानी x की पावर n की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है, तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? d बाई डी एक्स। हमें ये देखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव। तो एक पावर, जो जितनी भी पावर है उसको हम आगे ले आएंगे, n x। इसमें से आप एक पावर कम कर दो, n में से एक पावर कम का मतलब n-1, इसमें से एक माइनस कर दो, तो यहां पर आ गया n-1। तो ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसका यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होगा? एक पावर आगे ले आएंगे, x की पावर में से एक पावर कम कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, किस फॉर्म का है ये? x की पावर n की फॉर्म का। इसको कंपेयर करो तो x की पावर n, देखो पावर आगे आ गई, n जो है कहां पर ले आए थे हम? आगे। तो 2 भी कहां आ जाएगा? आगे। ये हो गया x। 2 में से एक कम करेंगे, n में से हमने एक कम किया था, तो 2 में से एक कम किया तो कितना आ गया? 1। तो यानी कितना आ गया इसका? 2x। यानी एक्स स्क्वायर का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2x विद इस फॉर्मूले से। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अगर मैं यहां पर एक्स क्यूब लूंगा तो एक पावर आगे, ठीक है, पावर को मैं आगे ले आऊंगा, ये हो गया आपके पास 3। इसमें से एक पावर कम कर दो, एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर मैं x की पावर 4 लूं तो पावर उतार लो, इसमें से एक पावर कम कर दो, यानी x की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही अगर x की पावर 5 हो तो पहले पावर उतारेंगे, फिर इसका पावर का करेंगे, यानी इसमें से एक पावर कम कर दो तो कितनी हो गई? 4। तो इस तरह जो है वो जितनी भी पावर्स के अंदर फंक्शन होगा उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी d, फर्स्ट यहां से फॉर्मूले स्टार्ट हैं, d बाई डी एक्स। c को मैंने मान लिया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि 0, 1, 2 जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। जब भी हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। आई रिपीट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। ठीक है, सेकंड, अगर डिफरेंशिएशन करना है किसी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था 2x, तो कांस्टेंट को मैं c मान लेता हूं और किसी फंक्शन को मैं मान लेता हूं x। तो ये जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है c, और ये जो डेरिवेटिव है किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? फंक्शन के ऊपर, यानी d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे और उस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये था फॉर्मूला नंबर सेकंड। उसके बाद है आपके पास थर्ड, अगर कोई दो फंक्शन हमें गिवन हो, d बाई डी एक्स यू प्लस वी, ये दो फंक्शन है, इनको फंक्शन मान लिया। अगर ये गिवन है तो अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। d बाई डी एक्स किसके साथ हो जाएगा? u के साथ,
प्लस डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, v के साथ। ऐसे ही अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। 4 देखो, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखो। पहले अगर हम u का डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स यू, तो इस v वाले फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे इनटू में v, ठीक है। प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन हमने पहले किया था उसको एज इट इज रख लेते हैं, और जो दूसरा हमने नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, v का। अब इसको आप एक और मेथड से भी समझ सकते हो। यहां से देखो u का डेरिवेटिव किया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो u डैश। इस u डैश का मतलब है कि हमने डेरिवेटिव किया है, v को हमने एज इट इज रखा, प्लस u को अब एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव, ठीक है। अल्टरनेट चलेंगे। देखो सबसे पहले हमने u का किया था तो u एज इट इज आ गया, v का नहीं किया था तो आप किसका कर दिया, हमने v का कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो 5th, ये जो है डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनका पता होगा तभी आप स्टेप बाय स्टेप से आगे सभी फॉर्मूलोज को पढ़ोगे। नेक्स्ट है d बाई डी एक्स यू अपॉन वी। देखो सबसे पहले हमने प्लस में पढ़ लिया, माइनस में पढ़ लिया, अब हमने मल्टीप्लाई में भी देख लिया। अब बारी आती है डिवाइड की। डिवाइड में क्या होगा, नीचे जो भी फंक्शन होगा ना उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। नीचे वाले फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे v, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी u डैश। फिर आता है इसमें माइनस। अब जिसका डेरिवेटिव पहले किया उसको एज इट इज लिख दो और जिसका नहीं किया उसका कर दो। ये फॉर्मूला किसका हो गया, u अपॉन v का, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ अगर आपके पास रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो, मान लो x फंक्शन है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो पहले सबसे पहले स्टेप क्या होगा, 1/2 लगा देंगे और ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज नीचे आ जाएगी 2 टाइम में। उसके बाद जो x होगा हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dx अपॉन dx, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले रूट का करेंगे। तो रूट का करने के लिए जो भी रूट के अंदर है उसको नीचे ले आओ, यानी 1/2 इतना तो आएगा ही, जो भी रूट के अंदर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से किसका करेंगे, 2x का। सबसे पहले हमने किसका किया था, रूट का, अब किसका करेंगे, 2x का। और 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, देखो 2x का आप करोगे, x का x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होगा, ये याद रखना। तो x का तो हमेशा कितना होगा, 1, और कितना बच गया, 2, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, 1/√2x, ठीक है। ऐसे हम जो है वो रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप एक्सरसाइज 7.1 को कवर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है √15x² माइनस x प्लस 1। अब देखो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये √x टाइप का फंक्शन है, यानी x की वैल्यू कितनी है, ये है। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो यहां से क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब रूट का सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, रूट का करेंगे। तो क्या होगा रूट का, 1/2 √15x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1/2 लगा दो और नीचे जो रूट वाली संख्या है सेम एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन किसका किया हमने, रूट का। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से किसका करेंगे, इसका। तो यहां से मैं लिख दूंगा d/dx, किसका डिफरेंशिएशन, 15x² माइनस x प्लस 1। अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यहां से ये आ गया 1/2 √15x²
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो 15 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किस वाले फॉर्मूले से करेंगे, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी पावर उतारी और इसमें से एक पावर कम कर दी, 2 में से एक पावर कम करेंगे तो कितनी आएगी 1, और x की पावर 1 कितनी हो जाएगी x, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैंने कितना बताया था 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1, और 1 हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 2 जा 30, तो ये हो गया 30x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर सेकंड। फंक्शन हमें गिवन है x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो एक फंक्शन तो ये है, और अब की बार ये किस में आ गया रूट में, ठीक है। तो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले यहां से लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, ठीक है, प्लस रूट का करेंगे। तो देखो ऊपर हमने कैसे किया था, रूट के अंदर जो था वो 1/2 टाइम आ रहा था, तो सेम इसको कर दो 1/2, इसको हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 1। ये तो किसका किया हमने, रूट का। अब जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां से मैं लिख दूंगा d/dx एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास यहां से आ गया 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो x की पावर 3 है, तो एक पावर उतार ली और इसमें से एक पावर हम कम कर देंगे, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2, और 1 का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 0, सिर्फ इतना आ जाएगा। ये आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 1 प्लस, देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर 3x से करोगे तो कितना आ गया 3x स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, और ये आपका क्या हो गया यहाँ से आंसर। नाउ पार्ट नंबर थर्ड। देखो फंक्शन हमें गिवन है अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब यहाँ पर 2 अंडर रूट है, तो 1 बाय 1 हम सबको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले अंडर रूट को देखेंगे, ठीक है, इस वाले अंडर रूट को खत्म करेंगे, तो ये आ गया 1/2। रूट देखते ही आप लगा दो 1/2, और रूट के वाली जो संख्या है उसको आप एज इट इज लिख दो यहाँ पर a प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है किसका किया है, इस फर्स्ट वाले रूट का। अब ये जो खत्म हो गया, अंदर वाली संख्या बच गई, तो d/dx किसका, इस अंदर वाली का, रूट के अंदर वाली का करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, ठीक है। अगेन ये एज इट इज आ जाएगा 1/2। अब ये इसके साथ साथ चलता रहेगा सेम, a प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब a हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ये वाला तो 0 हो गया, इसका करेंगे। अब देखो ये भी रूट के अंदर है, तो फिर से क्या बोल रहा था मैंने 2/अंडर रूट ए प्लस एक्स। अंडर रूट देखते ही 1/2 लगा दो और जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दो। अब रूट का कर दिया, अब इसके अंदर वाले का करेंगे। a का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, देखो 1 × 1 तो कितना आ गया यहाँ से 1, 2 × 2 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 4, और ये अंडर रूट में कितना है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, इसको एज इट इज लिख दो अंडर रूट ए प्लस एक्स, और एक बच गया आपके पास a प्लस एक्स, और ये आपका क्या हो गया आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 4, 3/2x² प्लस 5 का स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला आपके पास एक और होगा x की पावर n। अब ये फंक्शन नीचे है, नीचे जो फंक्शन है उसकी पावर क्या है आपके पास n, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, नीचे देखो पावर है पॉजिटिव में, जब ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी नेगेटिव में। अब वही फॉर्मूला बन गया x की पावर n वाला, पावर उतारो इसमें से एक पावर कम कर दो, क्या हो जाएगा ये -n हमने नीचे उतार लिया,
x की पावर माइनस n में से एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस n, और ये पावर नीचे आ जाएगी, यानी x की पावर कितनी होगी, n माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको कम करते हैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। देखो 3 तो बाहर रहेगा तो कांस्टेंट था, अब ये पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -2। 2x² प्लस 5 की पावर कितनी होगी, -2। ठीक है, अब इस 3 को मैं इधर रखता हूँ, पावर आगे उतारेंगे उसमें से एक पावर कम कर देंगे। मैंने -2 पावर उतार ली और 2x² प्लस 5, -2 में से जब आप एक पावर कम, मतलब कि उसमें से एक माइनस करना, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी -3। तो यहाँ से इसकी पावर कितनी आ गई, -3। ये हमने डिफ्रेंशिएशन किसका किया, पावर का। अब किसका करेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन का, d/dx 2x² प्लस 5। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो, 3 × 2 कितना आ गया, -6। ये पावर इधर माइनस है तो नीचे आके किसकी हो गई, प्लस की। तो यहाँ से आ गया 2x² प्लस 5 की पावर प्लस की 3, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। देखो 2x² का कितना होता है, पावर उतारो एक पावर कम, 2 हमने नीचे उतार लिया, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, और 5 का कितना हो गया, कांस्टेंट है तो 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 × 2 12, 12 × 2 24, यानी -24x अपॉन 2x² प्लस 5 की पावर 3, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखना, उससे आपको आगे जो एक्सरसाइज है उसको करने में हेल्प मिलेगी, और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको 1 बाय 1 कवर कर लेना। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकता है। अदरवाइज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।